हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बयान हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि वो इन चुनाव में कांग्रेस सरकार की 15 महीने की उपलब्धियां लेकर जनता के बीच जाएंगे। इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी 15 महीने की कौन सी ऐसी उपलब्धि है जिसके आधार पर वो वोट मांगना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा कौन सा काम 15 महीने में किया जिसके आधार पर जनता उन्हें वोट दे। उन्होंने तो 15 महीने में जनता को तंग किया, परेशान किया, चुनावी वायदे पूरे नहीं किए, यहां तक कि चुनावी गारंटियों को पूरा करने के प्रति भी गंभीरता नहीं दिखाई। महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने का वायदा करके सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने 1.5 साल बीत जाने के बाद भी 1500 रुपए देने के वायदे को पूरा नहीं किया। अभी कह रहे हैं मैं मई से देना शुरू कर दूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो बजट आपने 28 फरवरी 2024 को पारित करवाया, उस बजट में 1 रुपए का प्रावधान भी महिला सम्मान निधि योजना के लिए नहीं। तो आप कहां से महिलाओं को 1500 रुपए देंगे? क्यों आप हिमाचल प्रदेश की महिला शक्ति को गुमराह कर रहे हैं? क्यों उनको ठग कर वोट लेना चाहते? इसी तरह से उन्होंने गारंटी दी थी कि वो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अभी तक इसके बारे में कोई निर्णय। उन्होंने कहा था 100 रुपए किलो दूध और 2 रुपए किलो गोबर किसान से खरीदेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, कब वो किसानों से 100 रुपए किलो दूध और 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे? आपने 5 लाख नौकरियों का वायदा करने के बाद 1 साल में एक भी नौजवान को नौकरी नहीं दी। उल्टा 10,000 नौजवानों को जो आउटसोर्स पर लगे थे उनको हटाने का आपने काम किया। आपने 15 महीने में 1500 से ज्यादा संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद किए, डीनोटिफाई किए। क्या इस आधार पर आप जनता से वोट मांगे? आपने 6 रुपए लीटर डीजल के में बढ़ोतरी की। आपने 15 रुपए सीमेंट की बोरी महंगी की। आपने देवी दर्शन के लिए मंदिरों पर टैक्स लगाने की प्रथा शुरू की। इतने जन विरोधी निर्णय लेकर आपने हिमाचल प्रदेश की जनता को जो है वो त्रस्त किया है। आज आप किस आधार पर वोट मांगना चाहते हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कि वो जनता को गुमराह करना बंद करे, जनता को ठगना बंद करे। अपनी चुनावी वायदे पूरे नहीं कर पाए, अब चुनाव में आकर इस तरह गुमराह करने का काम बंद करे। भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में कांग्रेस सरकार के जो 15 महीने के जन विरोधी निर्णय हैं उनको लेकर जनता के बीच जाएगी। साथ ही क्योंकि चुनाव लोकसभा के हैं, इसलिए केंद्र की हमारी मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो देश हित में जनहित में किए गए मोदी सरकार के काम है, चाहे वो गरीबों के लिए योजनाएं हों, चाहे वे देश को दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बनाने की बात हो, चाहे देश से आतंकवाद, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को समाप्त करने की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ में बाबा शिव का धाम और अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाने की बात हो, इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। और हमें पूरा विश्वास है कि जनता ने जो काम मोदी जी ने किए हैं उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। और इस बार फिर से हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा करेगी।